जय हिंद। एक बार फिर से सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में परसेंटेज के इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को 3 तरह से बताऊंगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद होगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 45 अंक चाहिए। कितना? 45 अंक। एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त होता है और वह 45 अंक से फेल हो जाता है। परीक्षा में पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 45%। लेकिन विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त है और 45 अंक से फेल हो जाता है, तो पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल कितने अंक थे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ परीक्षा कितने अंक का हुआ है ये नहीं मालूम है, इसके लिए हम पहले x मान लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम x मान का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखाएगा माना परीक्षा में कुल अंक बराबर x अंक। ठीक है, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? तो पास होने के लिए प्रतिशत अंक कितना है? 45% है। तो यह लिखाएगा पास होने के लिए अंक, इस तरह से लिखाएगा। तो कैसे? तो x का 45%, यहां लिखाएगा x का 45%। x गुना का मतलब होता है गुना। ठीक है, अब 45% के लिए लिखाएगा 45/100। ठीक है, अब ये कट जाएगा। 5 से ये 9 बार में कटेगा, 5 से ये 20 बार में कटेगा। 9 में 1 से गुना होगा तो 9x/20। ठीक है, अंक माने इतना अंक विद्यार्थी लाएगा तो पास हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थी ने कितना लाया है? 30%। यहां दिखाएगा ऐसे, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक कितना? x का कितना लाया है? 30%। ठीक है, यहाँ लिखाएगा x गुना 30/100। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 3x/10। ठीक है, पास होने के लिए इतना अंक चाहिए, लेकिन विद्यार्थी इतना अंक लाया है। ठीक है, लेकिन कितना अंक से फेल हो गया है? 45 अंक से। यानी इसमें से इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 45। इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा? 45। यह लिखाएगा प्रश्न से कितना है? 9x/20 माइनस यहाँ पर कितना है? 3x/10 बराबर कितना? 45। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। 20 और 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 में 20 से भाग देंगे तो एक बार आएगा। 20 में 20 से जब भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो यहां हो जाएगा 9x। यानी एक में 9x से गुना होगा तो 9x। फिर 20 में 10 से भाग दिया जाएगा तो 2 बार में कटेगा। 2 में 3x से गुना होगा तो 6x बराबर 45। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा। 9x में से 6x घटेगा तो 3x बचेगा। यहां लिखाएगा 3x/में बराबर 45। ठीक है, अब क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे।
3x बराबर 45 गुना में 20। ठीक है, अब 3 से ये कट, 3 से कितने बार में कटेगा? 15 बार में। 3 से कितना बार में कटेगा? 15 बार में। अब 15 में 20 से गुना होगा तो कितना होगा? 300 अंक। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से x मानकर इस प्रश्न का सलूशन होगा। ठीक है, अब इस प्रश्न का सलूशन हम 100 मानकर बनाएंगे। ठीक है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। अब यहां लिखाएगा माना कुल अंकों की संख्या बराबर 100 मान लेंगे। कुल अंक की संख्या 100। 100 में कितना अंक लाया है? 45। यानी पास होने का अंक कितना है? पास होने का अंक जब हम ऐसे निकालेंगे 100 का 45% तो 45 होगा। यानी 45 अंक लाने पर विद्यार्थी पास हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थी कितना अंक लाया है? 30%। तो यहां फिर ऐसे लिखाएगा विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक 100 का कितना लाया है? 30%। जब 100 का 30% निकलेगा, जब 100 का 30% निकलेगा तो 30 आएगा। यानी 30 अंक। पास होने का अंक है 45, लेकिन विद्यार्थी 30 अंक लाया है। कितना अंक से फेल हो गया है? इसमें कितना अंक से यहां दे रहा है? 45, लेकिन इसमें कितना अंक कम लाया है? इसमें 15 अंक कम लाया है। ठीक है, यहां घटेगा अब यहां लिखाएगा कम मार्क्स कितना है? कम अंक। तो 45 में से 30 घटेगा तो 15, यानी 15 अंक कम लाया है। तो ये कितने अंक में? 100 अंक में। यहां लिखाएगा 15 अंक विद्यार्थी कम प्राप्त करता है। कितना अंक में? 100 अंक में। ठीक है, ऐसे लिखाएगा ये एकीक नियम से। इसलिए एक अंक, इसको हम ऐसे लिखेंगे 100 बटा में 15। ठीक है, कितना अंक से फेल होता है? 45 अंक से। इसमें कितना अंक से फेल हुआ है? 15 अंक से। तो यहां लिखाएगा 45 अंक से फेल हुआ है, कितने अंक में? ये निकालना है। यहां लिखाएगा 100 गुना 45। ठीक है, बटा में 15। 15 से 45 3 बार में कटेगा और 100 में 3 से गुना होगा तो 300 अंक। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम 100 मानकर बनाएंगे। अब जाइएगा मत, इस क्वेश्चन का सलूशन शॉर्ट ट्रिक से कैसे होगा ये मैं बताऊंगा। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा। अब यहां लिखाएगा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा? यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन इस चैनल पर हमेशा मिलेगा। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 45%। पास होने के लिए कितना चाहिए? 45%। ठीक है, विद्यार्थी कितना अंक प्राप्त किया है? कितना प्रतिशत? तो प्राप्त यहां अंक। ठीक है, कितना? 30%। ठीक है, प्राप्त अंक कितना है? 30%।
अब इनके बीच कितना का अंतर है? 15%। ठीक है, यानी 100 में 15 कम नंबर लाया है, तो 45 अंक से फेल हुआ है, यानी 45 अंक कम लाया है। कितने अंकों में? तो आपको क्या करना है, यहाँ 45 लिखना है और इसमें 100 से गुना करना है। अब बाटा में कितना लिखाएगा? 15। 15 से 45 3 बार में कटेगा और 100 में 3 से गुना होगा, तो 300 अंक ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।